हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 15 अगस्त के थीम पर पावर पॉइंट का यूज करके कुछ इस तरीके का प्रेजेंटेशन हम कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने सिस्टम में पावर पॉइंट को ओपन कर लेना होगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करके अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से पावर पॉइंट को हमने ओपन किया। फिर ओपन करने के बाद यहाँ से हमको एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेना है। ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेने के बाद अपने पेज में से सभी चीज़ हम डिलीट कर देंगे, कुछ इस तरीके से सिंपल कर देंगे। फिर अब इतना करने के बाद सबसे पहले हमें इसमें अपने पेज में बैकग्राउंड कलर करना है। तो पेज में बैकग्राउंड कलर करने के लिए देखिए आपको पेज पे राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाइएगा। फिर इसमें देखेंगे ग्रेडियंट फिल का ऑप्शन मिल रहा है। तो ग्रेडियंट फिल पे जाके आपको ग्रेडियंट कलर में कोई भी एक फॉर्मेट ले लेना है। फिर इसमें देखेंगे 3 स्टॉप का ऑप्शन मिल रहा है। मान लीजिए नीचे वाले स्टॉप में हमें ग्रीन कलर करना है, तो यहाँ से हम ग्रीन कलर कर दिए। फिर उसके बाद सेंटर वाले स्टॉप में हमें वाइट कलर करना है, इसमें वाइट कलर कर दिए। फिर लास्ट का जो स्टॉप दिया है इसमें हमें मान लीजिए सैफरन कलर करना है। कुछ इस तरीके से हमने 3 कलर कर दिया। फिर कलर करने के बाद वाइट वाले पे क्लिक करके इसका ट्रांसपेरेंसी को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से मान लीजिए थोड़ा हल्का हमें करना था, कुछ इस तरीके से इतना कर दिया हमने। फिर अब इतना करने के बाद इसमें हमें एक इमेज इंसर्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ से हम इंसर्ट में जाके पिक्चर में जाके इमेज को इंसर्ट कर लेते हैं। सभी इमेज का लिंक जितना भी PNG इसमें यूज हुआ है सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप सभी इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद मान लीजिए अब हमें उस इमेज को इंसर्ट करना है। तो इमेज पे हम क्लिक करके इमेज को इंसर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमें ये वाला इमेज लगाना है, तो इमेज पे क्लिक करके हम इमेज को इंसर्ट कर लेंगे। या फिर मान लीजिए हमें कोई भी इमेज लगाना रहेगा, बस क्लिक करके इंसर्ट करना है। कुछ इस तरीके से हमने इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद पहले इमेज का साइज़ बड़ा कर लेते हैं। साइज़ बड़ा करके यहाँ पर मान लीजिए कुछ इस तरीके से हमने लगा दिया। फिर एक और इमेज इंसर्ट करते हैं, उसको हम नीचे की तरफ लगाएंगे। इसमें हम स्क्रॉल करके देख लेते हैं वो वाला इमेज कहाँ है। ये वाला इमेज है, इसको हम सिलेक्ट करके नीचे की तरफ लगाएंगे। तो इसका साइज़ पहले कम कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से इमेज का साइज़ मान लीजिए इतना हमने कम किया। कम करके फिर यहाँ पर इसको नीचे एक बार लगाने के बाद इसको डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करके उसी के आगे इसको सेट करेंगे। इतना करने के बाद कंट्रोल डी करके उसके आगे हम सेट कर देंगे। फिर जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है ऊपर देखिए क्रॉप का ऑप्शन दिया है। क्रॉप में जाके इसको हम ऊपर से थोड़ा सा क्रॉप कर देते हैं, मतलब इधर साइड से क्रॉप करके पेज के बराबर हमने कर दिया। फिर अब इतना करने के बाद इसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा कर देना है, इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इतना एडजस्ट हो गया। फिर यहाँ पर हमें टेक्स्ट लिख कर लगाना है। तो उसके लिए हम यहाँ से इंसर्ट में जाके वर्ड आर्ट का यूज़ कर लेते हैं। वर्ड आर्ट में जाने के बाद कोई भी एक नॉर्मल वर्ड आर्ट ले लीजिएगा। फिर इसको लेने के बाद अब इसमें आपको जो भी लिखना है, मान लीजिए हैप्पी रिपब्लिक डे हमें लिखना, इंडिपेंडेंस डे हमें लिखना है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कुछ इस तरीके से इतना हमने लिखा। फिर पूरे को सिलेक्ट करके होम पे जाके आपको टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा लेना होगा। कुछ इस तरीके से टेक्स्ट का साइज़ हमने मान लीजिए बढ़ा लिया। टेक्स्ट का साइज़ ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा पहले और कम कर लेते हैं। इतना कम करने के बाद फिर इसको जहाँ लगाना है वहाँ लगा लेंगे। लगाने के बाद अब इंसर्ट पे जाके हमें फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। तो मान लीजिए हमें फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो यहाँ से आप होम पे जाइएगा। होम पे जाने के बाद यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें से जाने के बाद जो भी स्टाइल आपको लगाना है कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करके लगा देना होगा। सिलेक्ट करके लगाने के बाद साइज़ वगैरह थोड़ा सा कम करना है, तो आप साइज़ वगैरह कम कर दीजिएगा इसका। कुछ इस तरीके से मान लीजिए हम साइज़ इसका थोड़ा सा कम कर देते हैं। इतना साइज़ हमने कम किया। फिर उसके बाद ऊपर जो हैप्पी लिखा है और नीचे जो डे लिखा है इसमें हमें अलग फ़ॉन्ट स्टाइल लगाना है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करके फिर इसमें नीचे स्क्रॉल करके जाके देख लीजिएगा, आपको जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल सही लगे आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमें ये लगाना था, इसको हमने सिलेक्ट करके लगाया। फिर इसमें वही सेम लगाना है, इसमें भी हम जाके मान लीजिए इसमें भी हमने यही सेम लगा दिया। फिर अब इतना करने के बाद इंडिपेंडेंस जो बीच में लिखा है इसका साइज़ थोड़ा सा कम करना है, तो इसका साइज़ हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। कुछ इस तरीके से इतना हमने किया। फिर अब इतना करने के बाद टेक्स्ट को यहाँ सेंटर में कर देते हैं। सेंटर में करने के बाद इसका साइज़ थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहे हैं। फिर अब इसमें हमें ग्रेडियंट कलर करना है, तो यहाँ से हम हैप्पी को सिलेक्ट करके इसमें मान लीजिए रेड कलर कर दे रहे हैं। फिर नीचे जो डे लिखा है इसको सिलेक्ट करके इसमें येलो कलर कर दे रहे हैं। इसमें ये हुआ। फिर सेंटर में हमें मान लीजिए तीनों कलर मिक्स करके करना है, सैफरन वाइट ग्रीन। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सेव फॉर्मेट पे जाइएगा। टेक्स्ट फील्ड पे जाएंगे तो इसी में देखेंगे ग्रेडियंट का ऑप्शन दिया है, तो ग्रेडियंट वाले पे क्लिक कर लेना होगा। फिर नीचे एक ऑप्शन देखेंगे और दिया है मोर ग्रेडियंट का। मोर ग्रेडियंट पे जाएंगे तो फिर इसमें ग्रेडियंट फील्ड पे आपको जाना होगा। जैसे ही आप ग्रेडियंट फील्ड पे जाएंगे देखेंगे ऑटोमेटिक हमने एक बार इसमें कलर चूज़ किया था,
तो वही सेम कलर इसमें दोबारा दे दिया। आपको अगर कलर वगैरह अपने से चेंज करना है तो यहाँ से आप स्टॉप में जाके कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करना रहेगा तो आप इसमें जाके कलर चेंज कर लीजिएगा। फिर अब इतना करने के बाद अब इसमें हमें क्या करना है, मान लीजिए बॉर्डर वगैरह ऐड करना है। तो उसके लिए बॉर्डर लगाने के लिए यहाँ पर देखिए टेक्स्ट बॉर्डर ऑप्शन अलग से दिया है। इसमें जाने के बाद मान लीजिए हम बॉर्डर ब्लैक कलर कर देते हैं। फिर इसमें शैडो लगाना है। तो शैडो लगाने के लिए अब हम पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। पूरे टेक्स्ट में बॉर्डर भी लगा दे रहे हैं, शैडो भी लगा दे रहे हैं। शैडो नीचे वाले में दिया है। शैडो वाले में जाने के बाद मान लीजिए हम यहाँ से पहला शैडो लगा दिए। पहला शैडो लगाने के बाद फिर उसके बाद देख सकते हैं ऊपर हमारा टेक्स्ट वाला ये कितना कंप्लीट हो गया। फिर अब नीचे हमें 2 इमेज और लगाना है। तो उसके लिए फिर से हम इंसर्ट पे जाके पिक्चर में जाके दोनों इमेज को इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम दिस डिवाइस में आ गए। दिस डिवाइस में आने के बाद अब एक स्पोकन का इमेज हमें लगाना है, मतलब चक्र का इमेज लगाना है। तो कंट्रोल के साथ हम दोनों इमेज को सिलेक्ट करके इसको एक बार इंसर्ट कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से इंसर्ट हुआ। फिर साइज़ कम कर लेंगे। साइज़ कम करने के बाद फिर अब पहले एक इमेज को हम इधर लगा देते हैं। फिर दूसरे वाले इमेज को उठा के हमें इधर करना है, मतलब पहले इमेज को मान लीजिए हमने इधर किया है, दूसरे वाले को यहाँ पर लगा देंगे थोड़ा छोटा करके। फिर अब इसमें हमें अभी सभी में इफ़ेक्ट भी लगाना है। इफ़ेक्ट लगाने से पहले फिर से हम इंसर्ट पे जाके एक इमेज को और इंसर्ट कर लेते हैं बस। फिर उसके बाद हमें इफ़ेक्ट लगाना बचा रहेगा। यहाँ से मान लीजिए हम इंसर्ट पे आके फिर उसके बाद यहाँ पर इंडिया का मैप हमें लगाना है, या फिर ये इमेज में लगाना है। कोई भी इमेज आप सिलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब जहाँ भी आप लगाना चाहें, खाली जगह दिख रहा हो आप लगा सकते हैं। कुछ इस तरीके से मान लीजिए हम इसको छोटा करके यहाँ साइड में लगा दिए। फिर उसके बाद इसी का एक और डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद मान लीजिए एक हम इस साइड में लगा दे रहे हैं। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं दोनों बराबर एंगल पे लग गया है। फिर अब इतना करने के बाद अब चलिए टेक्स्ट में इफ़ेक्ट लगाने के लिए इफ़ेक्ट लगाना है। तो इफ़ेक्ट को लगाने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करके एनिमेशन पे जाएंगे। एनिमेशन पे जाने के बाद यहाँ से नीचे देखिए एक ऑप्शन दिया है मोर इंट्रेंस इफ़ेक्ट, इसमें जाइए। इसमें जाने के बाद अब देखेंगे अलग अलग इफ़ेक्ट आपको मिल जाएगा। जो भी इफ़ेक्ट आपको इसमें से लगाना है, कोई भी आप इफ़ेक्ट इसमें से लगा सकते हैं। मान लीजिए हमें ये वाला इफ़ेक्ट इसमें लगाना है। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं हमने ये वाला इफ़ेक्ट इसमें लगा लिया। अब इसमें स्क्रॉल करके देख सकते हैं, मतलब जितने भी इफ़ेक्ट हैं आप इसमें से कोई भी इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप वही सेम इफ़ेक्ट यूज़ करें। तो आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं कुछ इस तरीके से इफ़ेक्ट क्लिक कर देंगे, इफ़ेक्ट लग जाएगा। फिर इतना करने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद टेक्स्ट में इफ़ेक्ट लग गया। फिर टेक्स्ट में इफ़ेक्ट लगाने के बाद जैसे देखिए टेक्स्ट में लगाना था, पहले हमने सिलेक्ट किया था। सिलेक्ट करके फिर ये इफ़ेक्ट वाले में जाके मोर इंट्रेंस पे गए थे। उसमें जाने के बाद जो इफ़ेक्ट लगाना था बस उसी पे एक बार क्लिक कर दिए थे, लग गया था। ये इतना हो गया टेक्स्ट पे इफ़ेक्ट लगने के बाद। फिर हम नीचे इस पर सिलेक्ट करते हैं, इस पर भी इफ़ेक्ट लगाना है। इसमें हम जाने के बाद यहाँ से इस पर मोर पे क्लिक करते हैं। इसमें मान लीजिए हमें एक ये वाला इफ़ेक्ट लगाना है कुछ इस तरीके से। फिर इसको भी सिलेक्ट करते हैं। इसको भी सिलेक्ट करने के बाद इसमें हमें स्पिन का इफ़ेक्ट लगाना है, तो यहाँ से हम इसको स्पिन लगा देते हैं। कुछ इस तरीके से हो गया। फिर अब इतना करने के बाद आपको दोनों इफ़ेक्ट को सिलेक्ट कर लेना होगा कंट्रोल बटन के साथ। कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करिएगा। फिर एक ऑप्शन है टाइमिंग का, टाइमिंग में जाएंगे। टाइमिंग में जाने के बाद इसमें क्या है कि थोड़ा सा जो चल के बंद हो जाता है उसको सही करना है। तो रिपीट वाले में जाके इसको हम अनटिल एंड ऑफ स्लाइड कर देंगे। फिर इतना करने के बाद ड्यूरेशन में जाके इसको हम मान लीजिए 3 सेकंड कर दे रहे हैं। इतना कर दिया हमने। करने के बाद ओके किए। फिर अब इतना करने के बाद दोनों को हमें मतलब तीनों इफ़ेक्ट को एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेना होगा। तीनों इफ़ेक्ट को सिलेक्ट किया हमने। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके इसको स्टार्ट विथ प्रीवियस कर देंगे। स्टार्ट विथ प्रीवियस किए। फिर पहले वाले इफ़ेक्ट के टाइमिंग में जाएंगे। इसमें भी टाइमिंग में जाके यहाँ से स्पीड वेरी फास्ट है तो स्पीड को हम यहाँ से इसमें भी स्लो कर देते हैं। इतना हो गया। फिर अब इतना करने के बाद इसमें देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इफ़ेक्ट दिख रहा है। फिर अभी हमें क्या करना है कि सभी इफ़ेक्ट को एक साथ देखना है। तो उसके लिए हम अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे F5 बटन। जैसे ही F5 बटन प्रेस करेंगे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका प्रेजेंटेशन बनकर आ जाएगा। तो आप भी कुछ इस तरीके का प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट का यूज करके बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उस पर एक डिटेल में वीडियो बना देंगे।